बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों, क़यामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फिरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है, शियों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद है और बहुत जल्द ही वो जाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमान के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमीना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पर पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि जिसको लेकर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो इस वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा के पास एक सुतून से टेक लगाए दुआएं मांगते देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है कि जिनका जिक्र हदीस की किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदी व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी है। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाए और वक्त का जायजा ले तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की जितनी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई है, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नज़र नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब की बंजर ज़मीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब की बंजर ज़मीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब की ज़मीनों पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबलाए अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का की अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही है। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई गुना ज़्यादा ऊपर हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीर कर उनके अंदर से रास्ता बना दिया गया तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हम पूरी होती देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब देशों की बंजर ज़मीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना।
اور دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پیٹرول و گیس صرف عرب دیشوں ہی سے نکل رہا ہے۔ پیٹرول آج ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر دنیا کی کوئی بھی مشین و گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت و امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی کتنی ہی نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2025 سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگوں، 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آج آ جائے یا کل۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔